जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप देख रहे हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है सौर मंडल की। आज हम इस क्लास में सौर मंडल पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो यही उम्मीद है कि इससे बाहर जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगा। सभी साथियों को साथ में जो आपका कमेंट बॉक्स है, लाइव चैट है, उसमें आंसर देते जाना है, ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो आपको पता है मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का सबसे बड़ा ग्रह है? आपको मैंने बताए थे आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह जो थे उनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो उनमें से सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, ठीक है, आंतरिक ग्रहों में से। और ओवरऑल ग्रहों की बात करें हम, सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह है। अभी हम 1 लाइनर क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, जिनमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है, सही उत्तर का चुनाव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है, या फिर इसको हम पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। इसका एक नाम और होता है जिसको हम कहते हैं भोर का तारा या सांझ का तारा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह, तो बताएं। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह शुक्र ही है। कौन सा? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अभी अभी मैंने बताया है बृहस्पति, यानी कि इसको हम जुपिटर भी कहते हैं, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारी पृथ्वी जो है सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सूरज न हो तो आसमान का रंग कैसा होगा? अगर सूरज नहीं हो तो आसमान का रंग काला होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। देखो, पृथ्वी का तो सबसे निकट का ग्रह शुक्र हो गया। अगर पूछा जाए कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध। सबसे निकट कौन है? बुध है, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध है। और पृथ्वी के सबसे निकट कौन है? शुक्र है। याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह कौन सा ग्रह है जिसमें अधिकतम संख्या में उपग्रह हैं? देखो, कल हमने जो नोट्स पढ़े थे उसमें मैं एक करेक्शन करवाना चाहती हूँ। वो पुराने नोट्स थे मेरे, ओल्ड नोट्स। तो उसमें क्या था कि मैंने पुराना जो डाटा था मेरा वही रखा हुआ था, और उसमें हमने पढ़ लिया था कि बृहस्पति जो ग्रह है जुपिटर, उसके उपग्रह सर्वाधिक हैं, सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन अभी क्या वैज्ञानिक जो है पूरी अंतरिक्ष की खोज नहीं कर पाए हैं, वो धीरे धीरे अपनी खोज को और बढ़ाते जा रहे हैं। तो उन्होंने जो है वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के कुछ और उपग्रह जो हैं वो खोज लिए हैं। तो वर्तमान में क्या हुआ कि शनि के उपग्रहों की संख्या बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या से अधिक हो गई। इसलिए सबसे ज़्यादा उपग्रह हम किसके मानेंगे? सबसे ज़्यादा उपग्रह हम मानेंगे शनि के, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हो गए? शनि के हो गए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या लग जाएगा? आपका शनि लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? तो वर्तमान में जो विद्वान बताते हैं उसके अकॉर्डिंग शनि जो ग्रह है उसके उपग्रहों की जो संख्या है वो 82 हो गई। कितनी हो गई है? 82। और बृहस्पति के उपग्रहों की जो संख्या है वो रहती है अभी 79। अभी जो है खोज जारी है अंतरिक्ष की, तो इसके डाटा जो हैं वो परिवर्तित हो सकते हैं आगे भी। तो इसका हमको थोड़ा ध्यान रखना है। आई होप आप समझ रहे हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज, तो सौर प्रणाली की खोज जो है कॉपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कॉपरनिकस ने। तो यहाँ पे सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2,
सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ये ऑप्शनल क्वेश्चन आ चुके हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, देखो इस तरह से सूर्य होता है और उसके चारों ओर घूमने वाले कुछ पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड। इनको हम क्या कहते हैं? बताएं, इनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। तो इनको हम ग्रह कहते हैं, आपको पता ही है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले सौर परिवार होता है ग्रह, ये ग्रह होता है, ठीक है, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। ये सारी बात हम कर चुके हैं। ये यहाँ पर हम ओनली रिवीजन के लिए क्वेश्चन लगाए हुए हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? अब देखो, ऊपर तो हमें पूछा था कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को, तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम ग्रह कहते थे। और अब बात कर रहे हैं कि ग्रह के चारों ओर, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? चंद्रमा घूमता है। तो चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? तो चंद्रमा को हम उपग्रह कहते हैं, आपको पता ही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं सभी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर की ग्रह की गति के नियम आपने पढ़े भी होंगे। जो टॉपिक वाइज साइंस की क्लासेस चलती है उसमें ये करवाए जाएंगे, तो टॉपिक वाइज क्लासेस लें। 12:30 बजे अनीता मैम की क्लास आती है और 12 बजे सीमा मैम की मैथ्स और रीजनिंग की क्लास आती है, तो क्लास लें। तो ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? केपलर ने दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ जो पीछे एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में अब वर्तमान में 8 ग्रह हैं, पहले 9 हुआ करता था, जिसमें प्लूटो को अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा कर्म सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, देखो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पे ये सूर्य आपको दिख रहा होगा। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, यानी कि सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आपको राइट मिल रहा है? ये मिल रहा है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल। आगे दिए नहीं है, इतने दिया ऑप्शन में, तो हम ये कर देंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल। तो ये जो है सही क्रम होगा बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। सबसे निकट बुध होता है, फिर थोड़ी दूर शुक्र, फिर पृथ्वी उससे दूर, फिर मंगल उससे दूर। तो ये राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से सही क्रम कौन सा है? पहले तो पूछा था सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, अब पूछा है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार। ये भी मैं चित्र में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप पृथ्वी को देख पा रहे हैं। पृथ्वी के सबसे निकट जो होता है, पृथ्वी के सबसे निकट होता है शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट 1 नंबर पे शुक्र, फिर उसके बाद में होता है मंगल, ठीक है, फिर उसके बाद में है बुध, और उसके बाद में है फिर बृहस्पति, और उसके बाद में फिर शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से चलता जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिए हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं क्या, देखिए, सबसे पहले शुक्र, फिर बुध, शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध और फिर बृहस्पति दिए हैं क्या ऑप्शन? सारे चेक कर लेंगे तो बिल्कुल दिए हैं। देखो बी नंबर ऑप्शन में शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति हमने किया था उसे अकॉर्डिंग दिए हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? ये आकर लिखा हुआ है, इसको आकार कर लेंगे आप। क्या कर लेंगे? आकार, ये आकार लिखा है, ठीक है। तो आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, अवरोही का क्या मतलब होता है? पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, छोटा ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। तो आकार के अनुसार अवरोही, तो सबसे बड़ा ले लो। सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे पहले ये देखेंगे। तो सबसे बड़ा बृहस्पति होता है। एक मिनट, सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति, फिर शनि होता है, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, इस तरह से होता है। तो ऑप्शन पहला आपके सामने आ रहा है, देखो, पहले पे बृहस्पति, दूसरे पे शनि, तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण, 5वें नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी, 6ठे पे शुक्र, 7वें पे मंगल और 8वें पे बुध, ठीक है। इस तरह से ये क्रम रहेगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो गया आपका? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह और निहारिकाएं। देखो निहारिकाएं जो होती हैं वो अंतरिक्ष में काफ़ी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें बात करनी है सिर्फ सौर मंडल की।
तो सौर मंडल सूर्य का परिवार होता है जिसमें ग्रह, ग्रहों के उपग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह शामिल होते हैं। तो ये तीनों तो शामिल होते हैं, निहारिकाएं शामिल नहीं होती है। आपको यही पूछा है कि कौन सा भाग नहीं है, तो निहारिका शामिल नहीं है, तो ये डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग किस हिसाब से होता है। देखो आपको पता है सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। देखो एक इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात होती है, जैसे ही कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक आता है, देखो मैं आपको समझाती हूँ। एक केस में ये मानो, एक केस में ये यहाँ पे सूर्य है और ग्रह क्या है, इतनी दूरी पर है, ठीक है। ग्रह क्या है, इतनी दूरी पर, ये क्या है, ग्रह मान लेना, ठीक है। और ये क्या है, सूर्य है यहाँ पे। दूसरा केस आपके पास ये है कि यहाँ पे है सूर्य और उसके निकट ही ग्रह है, उसके निकट ही ग्रह है, ठीक है। इसको एक बार इरेज करके दोबारा ड्रॉ करते हैं हम। ये थोड़ा दूर मान लेना ग्रह है। अब देखो ये दो कंडीशन हो गई, ये तो केस फर्स्ट और ये केस सेकंड। अब बताइए कौन से टाइम जो है, आपको पता है ग्रह गति करते रहते हैं सूर्य के चारों ओर, कौन से टाइम ग्रह की गति तेज़ हो जाएगी या ग्रह का वेग जो है वो बढ़ जाएगा। देखो तो वो फर्स्ट केस में इसमें वेग ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा, वेग ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, एक ऐसा रूल इसमें है कि मैं लिख देती हूँ, लिखा नहीं जा रहा। एक ऐसा रूल है कि जब सूर्य के निकट आ जाता है कोई ग्रह, जब ग्रह सूर्य के निकट आ जाता है तब उसकी जो गति है, चक्कर लगाने का जो उसका वेग है वो बढ़ जाता है। वेग इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसमें क्या है, ग्रह और सूर्य दूर हैं तो इसमें वेग क्या होगा, कम रहेगा। वेग क्या होगा, कम होगा। जब सूर्य से ग्रह दूर होता है तब तो वेग कम होता है, और जब सूर्य के ग्रह निकट आ जाता है तब वेग क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब हम कर देंगे। देखो नियत रहता है, नहीं नियत नहीं रहता, कम ज़्यादा होता है। अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, तो ये हो गया ना बी ऑप्शन। अभी मैंने बताया था वेग अधिकतम होगा जब सूर्य के समीप होगा ग्रह, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। कल करवाया था 88 तारामंडल हैं। अगर क्लास नहीं देखी है सौर मंडल वाली तो ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट जो है आर्मी साइंस वाली और जीके वाली उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पे है। ये क्वेश्चन भी आपको कल करवा दिया था, मंगल ग्रह पे है। नोट्स में पढ़ लिया था ना ये क्वेश्चन हमने, तो मंगल पे है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं, सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को। तो यहाँ पर जो सौरमंडल का जन्मदाता है वो सूर्य को कहते थे हमारे शास्त्रों में, तो सूर्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट है। तो अभिनव तारा जो है इसको विस्फोटी तारा कहते हैं, सुपरनोवा तारा भी कहते हैं इसको, सुपरनोवा, ठीक है। ये प्रोसेस रहती है सुपरनोवा, विस्फोटी तारा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक कौन से हैं जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पहले लोग ये मानते थे कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन फिर एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने सबसे पहले खोज की और बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उन वैज्ञानिक का नाम बताना है आपको, तो उनका वैज्ञानिक का नाम है कोपरनिकस। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। और यहाँ पे पहले मैंने आपके लिए नोट्स भी रखे हैं, ये नोट्स भी आपको पढ़ने हैं। सब कुछ मैं अभी टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूँगी। काफ़ी अच्छे से मेहनत करके यहाँ पे ये मैंने कलेक्शन किया है, और देखो किस तरह से इसमें समझाया गया है, एक एक चीज़ आप पढ़ पाएंगे। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्लास नहीं देखी वो देख लेना। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, मैं उस पर सभी PDF जो है वो शेयर करती रहती हूँ। और एक बार अब जय हिंद बोल दें और क्लास को साथियों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। और आप भी एक बार जय हिंद बोल दें तो क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद।